एक दो चीज़ें छोटी छोटी और इसमें मैं आपको ऐड कर दूं, बता दूं। एक तो ये कि हैज़ टू और हैव टू का जो हमने पहले इस्तेमाल बताया था, तो उसका जो पास्ट है वो हैड टू है, मस्ट का पास्ट भी हैड टू है। तो सिंपल जो हैज़ टू हैव टू का हमने शुरू में इस्तेमाल बताया था, उसमें अगर कोई भी सिचुएशन पास्ट की आ जाएगी तो आप उसमें हैज़ टू और हैव टू की जगह पे हैड टू इस्तेमाल करेंगे। उन्हीं सेंटेंसेस को आप कोशिश करके किस तरीके से बना लीजिएगा। हमारी वीडियो चूँकि बहुत लेंदी हो जाती है, इसलिए हम कुछ मिसालें आपको नहीं दे पाते ज़्यादा। हैड टू बना लीजिएगा, और जब नेगेटिव बनेगा तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव टू हो जाएगा पास्ट का, तो उसमें डिड आ जाएगा, हैव फिर हैव आ जाएगा, नेगेटिव में भी हैव आ जाएगा, और क्वेश्चन में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू। डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव टू आएगा, ये भी पास्ट है। ठीक है। अच्छा, एक इस्तेमाल मैं आपको और बता दूं मस्ट का, कि मस्ट में जो है वो जब आप व्हेन यू आर कंक्लूडिंग, दैट समथिंग इज सर्टेन, when you are concluding that something is certain, जब आप कोई नतीजा अख्ज़ कर रहे हों, जब किसी भी बुनियाद पर आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे, तो फिर आप जो है वो मस्ट हैव इस्तेमाल करेंगे। कुछ जगहों पे मस्ट बी के सेंटेंस भी बनेंगे। एक दो मिसालें मैं आपको इनकी दे देता हूँ, आप याद रखिए, फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। कंक्लूडिंग दैट समथिंग इज सर्टेन, जब आप किसी भी बुनियाद पे कोई अंदाज़ा लगा रहे हों, कोई नतीजा अख्ज़ कर रहे हों, तो उसके लिए जो है वो आप मस्ट हैव इस्तेमाल करेंगे और मस्ट भी इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी must be very happy, she must be very happy, ये आपका अंदाज़ा है, ये आपने जो है वो कंक्लूड किया है। किस बात से कंक्लूड किया है? फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ won a prize, उसने इनाम जीता है। तो उस वजह से इनाम जीतने की बुनियाद पर जो है वो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये कंक्लूड कर रहे हैं कि शी मस्ट बी हैप्पी, वो यकीनन खुश होगी इस वक्त। ठीक है। दूसरी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक स्टूडेंट जो है घर पे आके पेरेंट्स को बताता है कि द टीचर पनिश्ड मी, द टीचर पनिश्ड मी। तो कहा जाता है, अब जब पनिशमेंट हुई है तो उस पनिशमेंट की बुनियाद पे या इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे अंदाज़ा ये लगाया जाता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि यू must have done something wrong. You must have done something wrong. You must have done something very naughty. You must have made a big mistake. तुमने या तो कोई बहुत बड़ी गलती की होगी, नतीजा ये निकाल रहे हैं वो यकीनन कोई गलती की होगी, या तुमने कोई गलत काम किया होगा, जिसकी बुनियाद पे मतलब ये कहा जा रहा है।
ठीक है, एक मिसाल और दे देता हूँ मैं आपको, बस आखिरी। यू हैव ट्रैवल्ड ऑल डे। यू हैव ट्रैवल्ड ऑल डे, तुमने सारा दिन सफ़र किया है। तो क्या नतीजा निकलता है, क्या बात जहन में आती है कि यू मस्ट बी टायर्ड। ठीक है, तो कोई भी बात अगर ना समझ में आ रही हो तो कोशिश कीजिएगा उसको रिपीट करके बार बार आप देखेंगे तो आपकी समझ। याद रखिएगा कि जैसे हमने शुड का बताया था कि पास्ट जो है वो शुड हैव है, यहाँ ऐसा नहीं है। मस्ट का पास्ट जो है वो मस्ट हैव जो है वो मस्ट का पास्ट नहीं है। मस्ट का और हैज़ टू और हैव टू का पास्ट जो है वो तीनों का हैड टू है। यहाँ पर मस्ट हैव या अपने मस्ट बी जो है वो किसी भी मतलब बात की बुनियाद पर कोई नतीजा अक्स करने के लिए है। ठीक है, कंक्लूड करने के लिए कोई भी चीज़ के ऐसा यकीनन हुआ होगा। मस्ट बी या मस्ट हैव का मतलब ऐसा यकीनन हुआ होगा। मस्ट बी के बाद आमतौर पे एडजेक्टिव आ जाता है, मस्ट बी टायर्ड। ठीक है, शी मस्ट बी हैप्पी पहले था, और मस्ट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। यू हैव ट्रेवल्ड, तो यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, जैसे भी हमने सेंटेंस